अब बताओ कितन संधि होते हैं? 5 संधि कैसे हुई? 3 संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 संधि होते हैं। तो संधि के कितने प्रकार? 3। स्वर संधि के कितने प्रकार? तो स्वर संधि में 5 लेने का है। आ रहा समझ में? सीधा संधि में 5। सबको ट्रिक्स याद है? सीधा प्रश्न करें। गुण स्वर संधि में कौन किससे मिलेगा? आ क्या मिलेगा? ई ई उ री से। ई क्या बनता है? ए। री क्या बनता? ए ओ उ क्या बनता है? ओ। और री क्या बनता है? अर। ए ओ अर। ए ओ अर किसकी पहचान है? गुण स्वर संधि। आ गया समझ में? वृद्धि स्वर संधि में आ कहां से मिलेगा? सीधे ए वाले ग्रुप से। ए आई क्या बनता है? आई बनता है। ओ औ का बनता है? औ बनता है, मतलब वृद्धि हो जाता है। अब बीच वाले जब बाकी से मिलेंगे तो क्या है? यण। ई या उ या री, ये जब बाकी से मिलते हैं तो यण स्वर संधि। और जब लास्ट वाले बाकी से मिलेंगे तो आयादी स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में ई क्या बन जाता है? या। उ का बनता है? वाह। या और वाह बन जाता है, और री र बन जाता है। और यहाँ ए क्या बनता है? ए। आई क्या बनता है? आए। ओ बनता है औ, और औ क्या बनता है? आओ। ये मुंह के बाहर क्या कर लिया रिवीजन। अगर सही से पढ़ोगे तो टाइम नहीं लगता है यार, अगर उल्टा पुल्टा रटवा दिया रहता तो याद ही नहीं आता हो, तो कंफ्यूजन में ही रहते हैं और बोझा अलग होता। यहाँ बोझा नहीं है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? स्वर संधि होते हैं। तो जहां स्वरों का मेल है वहां क्या है? स्वर संधि है। स्वर वर्णों का मेल, स्वर वर्णों का मेल होता है। आ गया समझ में? तो स्वर स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद? अभी तो देखिए 5 भेद हैं। आरुख सरल। स्वर संधि शब्द नहीं है। अब मजा आएगा। इसमें थोड़ा से ये ध्यान रखना कि अभी व्यंजन और विसर्ग बचा है तो कई लोगों से बनेगा नहीं, लेकिन प्रयास करो कि स्वर संधि खोजो चारों में, बाद में एकदम और सरल हो जाएगा। नहीं है स्वर संधि, नहीं। क्या नहीं है? अजंत। एक्चुअल में ये क्या है? व्यंजन संधि है। ये है व्यंजन संधि, क्योंकि इसका होता है अच, अच धन अंत। ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो इसका। अभी टेंशन इसका आना चाहिए आपको, क्योंकि ये बनना चाहिए, पढ़ा चुका हूं तो। चलो इसका क्या आएगा? तो जब भी हमको विच्छेद करना होता है बार बार बोलना है, तो बार बार बोलोगे महाशय महाशय महाशय, तो अंतिम शब्द पहले पकड़ो। क्या आ रहा है? आशय। अंतिम शब्द क्या आ रहा है? आशय। तो यहां से अलग कर दो आशय को, तो यहाँ क्या बचेगा? मह। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ये जो महा है वो तो महा जैसा नहीं हो सकता है, तो महा तो कोई सार्थक शब्द बचा ही नहीं, तो ये क्या होता है? महा। महाधन आशय। तो ये आ और ये आ कौन सी संधि? जैसे ही कैपिटल आ दिखा और यहाँ बीच में कैपिटल दिख रहा है, मतलब ये क्या है? दीर्घ है। यहाँ भी ये कैपिटल दिख रहा है क्या? क्या ये? दीर्घ स्वर संधि। ये भी क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अब इसको बार बार बोलो, बुद्धहार 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 बुद्धहार, तो क्या है? उद्धार। आगे क्या आ रहा है? उद्धार। लेकिन उसमें क्या जुड़ा है? भू। तो भू प्लस उद्धार, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके दीर्घ ही बनाना है। देख लिया, आपस में जब भी मिलेंगे बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ भी क्या है? दीर्घ है। यहाँ भी क्या है? दीर्घ। ये क्या है? कौन बताएगा? आयादी है। आयादी के लिए क्या लगता है? औ। औ का देकर ले बताओ। अरे उसमें आयादी में ऐसा वाला ऊ होता है, वह रहना ही चाहिए आयादी के लिए। वह कहाँ है ले बताओ? बिना वह के आयादी हो ही नहीं सकता। एक तो या चाहिए, एक तो वह चाहिए, दोनों ही नहीं है यार उसमें। तो क्या बचा इसमें? वृद्धि। क्या आया? वृद्धि। प्र सुने हो? प्र, तो प्र एक उपसर्ग है। प्र, और उसमें क्या जुड़ा है? अब ऊड़ जुड़ेगा कि ओढ़ जुड़ेगा?
क्या जुड़ेगा? अब ये ऊड जुड़ेगा तो ऊ का तो ओ बनता है, पुड़ोड़ बनता है, ओ बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऊड़ नहीं जुड़ सकता है, क्या जुड़ जाएगा? ओढ़, या ओढ़ा भी लिखा रहता है, ओढ़ा कई जगह औड़ा भी लिखा रहता है इसको, तो दोनों लगभग सही है। तो कई जगह प्रौढ़ा सीधा ऐसे लिख दिया जाता है और कई जगह ऐसे, तो विच्छेद में ज़्यादा प्रश्न बनता ही नहीं है, इसलिए इसमें बनेगा कौन सी संधि है। तो हमको बस याद रखना है, जहाँ ऐसे दिख जाए वहाँ क्या होता है? वृद्धि। क्या ये वृद्धि स्वर संधि है कि यहाँ आ है और आ जब क्या बनता है? ओ से मिलता है या ए वाले ग्रुप से मिलता है तो क्या बन जाता है? वृद्धि स्वर संधि। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ सीधा लास्ट वाले में जा रहा है तो वृद्धि, बीच वाले में आता है तो गुण, तो ये औ वाला है ना, आई और औ क्या हो जाता है? वृद्धि। तो दोनों में दीर्घ था, इसमें क्या है? वृद्धि। इससे तैयारी होगा आपका जबरदस्त। स्वर संधि का उदाहरण बताने का कल तय अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो उसमें था, इसमें शब्द जो है वो क्या है? पवन। अब इसको मैं क्लास में भी कराया था। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं बाद में संयोग, नमस्कार, ये मनोहर, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और ये क्या है? व्यंजन। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ अभी इसको डिटेल देने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं बता देता हूँ कि ये सब क्या है। अभी ये विसर्ग है, मनहर सुने हो, और ये क्या है? नमःकार। वैसे सम, धनयोग, संयोग, तो ये जो है हम पढ़ेंगे आगे, ये पढ़ चुके हो, तो इसका आप छंदी विच्छेद बताओ अब मुझे। यहाँ औ आ रहा है क्या? देखो अब पवन, औ आ रहा है कि नहीं है? पवन, औ, तो जहां औ आ गया तो संधि क्या हुआ है? कौन सी संधि हुई है? तो यहाँ संधि पहले पहचानना सीखना है, सीधा शब्द कर, शब्द में औ दिख रहा है तो ये क्या है? अयादि। लेकिन चौकन्ना रहना पड़ेगा 10% शब्दों में, 90% में तो सही होगा, 10% शब्दों में आपको अभ्यास करके रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि 10% जो दिखते हैं वो होते नहीं है। आ रहा समझ में? ये तो दिख रहा है। अब हमको क्या बनाना है? अच्छा, आओ आओ है कि आओ है? आओ है, आओ है कि आओ के लिए क्या बनता है? ओ, क्योंकि ओ का ओ होगा। यहाँ आओ रहता तो क्या हो जाता? आओ। जैसे पावक रहता, पावक, तो आओ रहता, आओ का क्या होता है? औ, औ से बनता है आओ। लेकिन यहाँ क्या है? औ, तो औ क्या है? ओ से बना है, और इधर क्या है? प, तो प और ओ क्या हो जाएगा? पो। अब इधर क्या बच रहा है? अन, तो पोधन अन। आ गया समझ में? ये इसका क्या है? संधि विच्छेद कैसे निकालना है, समझ आया? तो ये आप ध्यान में रखोगे, ऐसे ही अभ्यास करना है एक एक शब्द का, इतना धुरंधर हो जाओगे पूछो मन। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर बताओ भैया। तो दिख ही रहा है, आ रहा समझ में? तो ये हम पढ़ेंगे कहाँ? व्यंजन में। जगत धन ईश, उद धन वास, तो ये भी हम लोग व्यंजन में पढ़ेंगे। यहाँ क्या है? तत् धन लीन, तो ये सब क्या है? व्यंजन संधि, एकदम सरल है। अब हमको बताना है अन्वय में कौन सी संधि है? अन्वय व बन रहा है कि औ बन रहा है? यहाँ यण और आयादी में ही कंफ्यूजन होना है, तो व बन रहा है कि औ बन रहा है? अ रहता, अगर व के पहले अ रहता तो ना पूरा होता। लॉजिक लगाओ ना यार, अगर औ रहता तो ना पूरा हो जाता यार। अगर यहाँ ऐसा है, ऐसा कुछ रहता कि आधा ना है और इसमें अगर औ जुड़ता, क्योंकि औ आना है संधि के बाद, तो ये ना पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि ना पूरा नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ अ नहीं है, तो केवल क्या बचा? और केवल वह है, इसलिए कौन सी संधि है? आ गया समझ में? यण को कैसे पहचानना है? यण को ऐसे पहचानो कि व के पहले अगर स्वर नहीं है, व के पहले स्वर नहीं है मतलब 100% वो यण है। दोनों में कंफ्यूजन होगा, अयादी और यण में। तो यण को कैसे अलग कर सकते हो कि व के पहले आपको स्वर नहीं दिख रहा है, देखो सीधा व्यंजन दिख रहा है, मतलब व के पहले अ गायब है, और व के पहले अ नहीं है मतलब वो क्या नहीं है? अयादी नहीं है, औ नहीं है, वो केवल व है। और केवल व कहाँ रहता है? यण में, इसलिए क्या है? यण। अब इसको क्या करना है हमको? अन्वय अन्वय अन्वय, तो अय आ रहा है लास्ट में, 100% यहाँ से अय अलग कर दो। अय अलग करोगे तो क्या आएगा? अ, फिर न और वाह, तो वाह आया है कहाँ से? संधि से। आया है कि नहीं आया? और संधि व कहाँ से आता है? उ से, तो इसमें उ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? अनुधन अय बना। ये ले, तो अगर इसका क्या पूछा जाए आपको संधि, तो ये ऐसा आ जाएगा अनुधन अय। विद्यालय में कौन सी संधि है? अति कठिन शब्द है ये, विद्यालय है, बहुत बहुत कठिन है कि नहीं है?
हाँ कोई भी बना बता देगा। सदैव कौन सी संधि है? सतधन्यव। सतधन्यव। सतधन्यव कैसे हो जाएगा यार? सतधन एव। आ गया समझ में? सतधन एव कुछ नहीं होता है, सदा होता है। अब यहाँ आई हो रहा है, आई तो कौन सा ये वृद्धि है। पहले तो ये दिखना है, जहां आई या औ दिखता है मतलब वो वृद्धि हो चुका है, तो वृद्धि स्वर संधि है। अब वृद्धि में भी देखोगे तो एव दिख रहा है क्या? इधर एव दिख रहा है। अब ये आई की मात्रा कहां से आता है? जब ए में क्या जुड़ जाता है? अ या आ, मतलब सद या सदा होगा। अब सद तो एक सार्थक नहीं है, सदा ही है, तो सदा एव। सदा जो होता है वही है सदैव। सत मतलब सत्य होता है, तो सत्यता से लेना है क्या सदैव का? थोड़ा सा इसका भी देखना, उसके आत्मा में झांकना। आ रहा समझ में? सत मतलब सत्य होता है, जैसे सत चरित्र, तो सद चरित्र होता है तो वहां सत होता है, क्योंकि सत चरित्र मतलब अच्छा चरित्र है, तो सत का मतलब अच्छा है। लेकिन ये सदैव का मतलब अलग है, अच्छे से लेना देना नहीं है, इसका मतलब है हमेशा से, तो सदा से लेना देना है सदैव। सदैव हो रहा है मतलब सदा हो रहा है वो। आया समझ में? तो यहाँ तो स्वर संधि तक पहुंच ही सकते हो, व्यंजन नहीं लेने का, सत में मत पहुंच जाना। तो सत्य क्या है? सत्य है, तो सत्य से लेना देना नहीं है सदैव का। सदैव कहाँ से आया? सदा से आया, तो सदा से आया मतलब वहां क्या है? स्वर है। सदा मतलब आ है ना, तो स्वर है। और सदा आ जो है ए से मिलके आई बना रहा है, मतलब वो वृद्धि है, तो वृद्धि स्वर संधि। अरे बना लघुर्मी, दिख रहा है लघुर्मी 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 लघुर्मी, तो लास्ट में यहां से बंटवारा हो रहा है, देखो लघुर्मी, उर्मी अलग लग रहा है, तो ऊ ऐसे जा रहा है, तो ये दीर्घ है, क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो लघुर्मी क्या हो जाएगा? लघुर्मी। तो यहां से उर्मी अलग हो जाएगा, उर्मी, और यहां से लघु, तो छोटा लघु होता है, लघु में छोटा ऊ रहता है, तो ये ऊ और ये ऊ क्या हो जा रहा है? दीर्घ है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। लघु उर्मी, उर्मी मतलब क्या होता है? लहर तरंग, ये जो होता है ना उसको बोलते हैं उर्मी, लघु उर्मी। स्वागत, स्वर, वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन स्वर में कौन सी संधि? आप दोनों में ध्यान से समझना, आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? स्वच्छ में, और यहाँ क्या है? एक एक बढ़िया बताता हूँ, एक होता है स्वाधीन और एक है आपका स्वागत। स्वाधीन और स्वागत दोनों को बताओ आप, जगह नहीं है यहाँ बताता हूँ। स्वाधीन, और ये क्या है? स्वागत। दोनों के एक जैसे मत कर देना, सुधन अधीन करके है। आ गया समझ में? ये अलग है, ये अलग है, दोनों का अर्थ आपको निकालना है, अर्थ वो कैरी करना चाहिए। मैं कल ही बता चुका हूँ, शब्दार्थ जो है वो सार्थक निकलना चाहिए, कुछ भी नहीं बना देना है। तो दोनों का अंतर है कि यहाँ जो आगमन हो रहा है, ये जो आगमन है सु है, वो अच्छा आगमन, सुआगत। आ जाइए सुआगत, आ जाइए, बढ़िया है। आ रहा है समझ में? सु मतलब अच्छा, लेकिन यहाँ सु कर दोगे तो अच्छा अधीन है क्या? अच्छा अधीन कुछ नहीं होता है, खुद के अधीन होता है। स्व मतलब खुद के अधीन, तो यहाँ स्व अधीन होता है, स्व मतलब स्वयं के अधीन, तो स्व स्वयं का है, तो स्व अधीन होता है। और ये अ और ये अ दोनों क्या है? दीर्घ हुए हैं, क्या हुए हैं? दीर्घ, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, स्वाधीन। आ गया समझ में? तो कभी भी इसको अलग अलग मत कर देना, नहीं तो वो स्वा देख के सु कर देते हैं कई लोग, इसको सुधन अधीन ऑप्शन में जरूर रहेगा। और जल्दबाजी में गलती होता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन ये गलती नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ सुधन आगत, तो आराम से दिख रहा है यार, ये व जो आया है वो किसके कारण आया है? ऊ के कारण, क्योंकि व के पहले अ नहीं है, और अ नहीं है मतलब यण है, आ रहता तो अयादी में पहुंच जाता है। अब व के पहले आधा दिख रहा है मतलब आ तो है ही नहीं, आ नहीं है मतलब यण है। अब यण में क्या होता है? व ऊ होता है, इसलिए व की जगह क्या लिख दिया? ऊ। और यहाँ स्वर क्या दिख रहा है? आ, आगत, तो सुधन आगत, और वह बना है इसलिए क्या है? यण स्वर संधि। आया कि नहीं आया समझ में? ये है सरल। तो क्या आ जाएगा इसमें? तो स्वर आएगा, लेकिन कौन सी स्वर संधि? यण स्वर संधि। भूर्जित, भूर्जित,
भूर्जित, भूंजी भू अर्जित की भू उर्जित, चलो अब बताओ। हाँ, भू अर्जित करके मत डाल देना जल्दबाजी में, नहीं तो हमेशा, अब यहाँ ऑप्शन नहीं है करके बच गए, नहीं तो सही बता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन रहता तो कई लोग इसी को डाल के आते हैं। इसको अगर ऐसे बना दिया जाए ना तो कई लोग भू अर्जित को मारेंगे। जरा सोचेंगे नहीं कि हाँ होगा कि नहीं होगा, एक बार क्रॉस चेक करके देखिए आप, भू अर्जित का कुछ होता ही नहीं है। भू अर्जित का संधि अगर मैं करने बोलूंगा तो कैसी संधि होगा, चलो देखो, दोनों अपने आप में सार्थक शब्द है कि नहीं है। भू भी एक सार्थक शब्द है पृथ्वी, और अर्जित करना भी एक सार्थक शब्द है ग्रहण, है कि नहीं। अब दोनों को संधि करोगे तो क्या है, उ है, और इधर क्या है, अ है कि नहीं है। तो उ क्या बन जाएगा, अ से मिलकर व बनेगा। उ हमेशा क्या बनता है, व बनता है। तो ये आधा भा है, वो इधर उ था वो क्या बन गया, व, और इधर स्वर क्या है, अर्जित। अब इसकी संधि हो चुकी है, जोड़ दो एक साथ, आधा भा व भर्जित, कुछ भी बन जाएगा ये, आएगा समझ में। तो भर्जित बन जाता है अगर यण संधि करते हो तो, जबकि यण होएगा ही नहीं, क्योंकि भर्जित क्या नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए संधि क्या नहीं है, अलाउ नहीं है। कौन सी संधि अलाउ है, उर्जित वाला, भू और उर्जित। अब भू और उर्जित करोगे तो ये उ और उ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूर्जित। क्या हो जाएगा, भूर्जित, ये भूर्जित। तो भूर्जित का मतलब है भू धन उर्जित, और कैपिटल हो रहा है इसलिए क्या है, दीर्घ स्वर संधि। अरे आया, चलो देवी इच्छा का आप निकालो जल्दी, आरुख सरल है। देवी इच्छा क्या हो जाएगा, दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएंगे, कौन कौन सी संधि है। ये दीर्घ है, क्यों दीर्घ है, क्योंकि यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, दोनों सेम सेम है, और सेम सेम है तो क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ, क्योंकि दीर्घ ही होना है लास्ट में। लेकिन यहाँ ई है, लेकिन इधर सेम है क्या, नहीं है। ई के अलावा इधर कुछ और हो जाए, सेम ना रहे, तो वो यण हो जाता है, क्योंकि ई है तो यण होना है। आ गया समझ में। तो ये क्या है, यण स्वर संधि, यही कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को। तो समझ आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो ये ई है, ये भी ई है, तो दीर्घ हो जाना है, तो देव है, तो इसमें देवी होगा ऐसे, देवीच्छा एकदम सरल हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि तो बनेगा ऐसे। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देव है, आधा है। अब ये जो ई है, ये जो ई है वो क्या बन जाएगा, ये जो ई है, ये जो ई है ये क्या बनना है, यह बनना है। आगे समझ में। और इधर तो ऊ रहना ही है, उपासना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इधर क्या है, देव, तो क्या हो जाएगा, देव, वाह उसमें चला जाएगा वाह, और या उसमें यू, या आधा या है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, यू, देव्यू उपासना। ऐसे बहुत सारा आता है, देव्या अर्पित, देव्यार्पित, आ रहा है समझ में। तो देवी को अर्पित को क्या बोलते हैं, जैसे यहां मैं बोल दिया आपको, देवी को मैंने अर्पित किया, देवी को क्या किया, अर्पित, तो क्या बोलेंगे इसको, लगाओ जो दिमाग, देव है यहाँ, याद है, ये जो कैपिटल ही है वो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा संधि होने के बाद। और इधर तो अर्पित अपने जगह में रहेगा ही, तो यहाँ या के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, देव, देव्यर्पित। तो देवी को अर्पित को क्या बोलते हैं, देव्यर्पित। आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे बनेगा। तो यहाँ क्या है भैया, यहाँ तो ई और ई दिख रहा है, तो 100% क्या होना है, दीर्घ होना है। क्या होना है, ए नहीं हो सकता, अ नहीं हो सकता है, ऊ कैसे हो जाएगा। ऑप्शन भी तो देखो, आरुख सरल है, दोनों जगह क्या है, अ है तो दीर्घ ही होना है, तो इसका दीर्घ करोगे तो क्या हो जाएगा, लोका अर्पण, तो लोकार्पण, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसमें, दीर्घ संधि। मृत्युर्प्रांत क्या आएगा इसमें, सोचो सब लोग सोचो, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, बहुत लोगों से गलत करके आएगा, जल्दी सोचो।
क्या आएगा? सी आएगा? डी आएगा? क्या आएगा जल्दी बताओ अब। डी आएगा? सी आएगा? फंस गए गाड़ी में, डी तो है। अरे भैया आप एकदम किसमें रहो, एकदम अपने बेसिक में अडिग रहो। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ ऊ है, यहाँ ऊ है और यहाँ भी ऊ है। 100% क्या होना है? दीर्घ होना है। और क्या हो सकता है यार? दीर्घ स्वर संधि तो होगा। ऊ और उस और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है आ दीर्घ ही होना है, ई जब रहेगा दीर्घ ही होना है, ऊ रहेगा दीर्घ ही होना है। तो दीर्घ वाले खोजो। यहाँ कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ छोटा हो गया है। यहाँ कुछ है क्या? नहीं है। केवल कहाँ है? बेसिक में अडिग रहना है। आ रहा है समझ में? तो एकदम सरल हो गया। तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा तो मृत्यु। अब ये तो यूज हो गया दीर्घ करने में, तो परांत, मृत्यु प्रांत, मृत्यु प्रांत है सरल। आरुख सरल, ये एकदम सरल है। यहाँ भी क्या होना है? दीर्घ होना है। क्या? उ और उ। तो यहाँ भानुदय क्या हो जाएगा? भानुदय। तो भालू का उदय होगा। क्या होता है भानुदय? मतलब सूर्योदय। तो सूर्योदय को क्या बोलते हैं? भानुदय भी बोलते हैं। ये ले। अब इसका देखो 21 में पहले आया था, उसी को हम यहाँ विच्छेद पूछ लिया। तो विच्छेद क्या हो जाएगा? ये यहाँ हुआ है तो ये पहले छोटा था तो भानु था, है कि नहीं? और उदय है इधर, तो भानु और उदय। आरुख सरल बनेगा। अभ्यारण्य अच्छा से सोच के बताना है, अच्छा से सोचो। हालांकि ये क्लास में चर्चा में हो चुका है। जब अभ्यारण्य पढ़ाया था तो बता दिया था मैं। क्या आएगा? अच्छा अब आरण्य तो होता ज नहीं है कुछ। आरण्य सार्थक शब्द नहीं है। अरण्य है, अरण्य है, आरण्य सार्थक शब्द नहीं है। अब अरण्य अरण्य अभया है कि अभय है? अभया भी कुछ नहीं होता है। आ रहा समझ में? अभय होता है। अभय मतलब जहां डर ना हो। तो जहां डर ना हो, जहां भय ना हो, वो अरण्य क्या है? अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य में आपका शिकार वगैरह सब वर्जित रहता है, इसलिए वहां के पशु बिना डर के घूमते हैं। तो इसीलिए अभय, बिना भय के घूमने वाला अरण्य क्या है? अभ्यारण्य। ये ले। तो अभय, अभय और अरण्य, ठीक है। अपवाद ले लो इसको, और कुछ नहीं। क्योंकि नॉर्मल संधि तो यहाँ होना है कि नहीं? नॉर्मल संधि तो यहाँ होना है। अभयारण्य। अब इसको अगर आप संधि में जाना चाहो, हाँ, अभ्य, फिर अभ्य का वो क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द रहेगा ही नहीं वो। इसका उच्चारण ऐसे ही किया जाता है, अभय धन अरण्य। आ रहा समझ में? लेकिन उच्चारण के कारण ये अभ्यारण्य बन चुका है, वो अलग है। अब आप उसमें अगर ऐसा बनाना चाहोगे तो बनेगा क्या? अभी। तो यहाँ गड़बड़ क्या होगा? आरण्य में। हाँ दे संधि करना का बन ही गा, बनित नहीं बनित देख। तो ये क्या है? आ भा ऐसे है। और यहाँ क्या है? ई है। ई है वो क्या बन जाएगा? या बनेगा। तो यहाँ देखो आ भा उसमें चढ़ जाएगा, भा या। और यहाँ आ है तो अभ्यारण्य। बना कि नहीं बना? लेकिन इसको नहीं स्वीकारा गया है, क्योंकि इसके लिए तो इसको स्वीकारा गया है। अब कुछ तो स्वीकार किया जाएगा। तो अभ्या वाले को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि अरण्य है उसमें। अरण्य वाले को स्वीकार किया गया है, क्योंकि अरण्य ही तो है वो। अभ्यारण्य क्या है? अरण्य है। अरण्य नहीं है, अरण्य। तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभय धन अरण्य। तो इसको ध्यान में रखना आप। पराधीन एकदम सरल है। पर धन अधीन, पर के अधीन में रहना क्या है? पराधीन, गुलाम। तो पर के अधीन में, एकदम सरल है। और आ क्या हो गया है? दीर्घ हो चुका है, इसलिए क्या है? दीर्घ स्वर संधि। स्वाधीन, इसको मैं बता चुका हूं। स्व के अधीन रहना क्या है? स्वाधीन। तो कौन सा वाला सही है? डी सही है।
तो यहाँ आ रही है और यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों आ मिलके क्या हो रहे हैं, दीर्घ हो रहे हैं, इसलिए क्या है, दीर्घ स्वर संधि। आगे समझ में? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण खोजो। ओके महाशय, क्या है अन्वय, क्या है? तो वा के पहले आ नहीं है, यण है ये, क्या है ये, यण। अनुधन अय, अभी तो देखे थे, ये क्या है, नयन। आय आदि, आय दिख रहा है, अब देखो यह दिख रहा है लेकिन उसके पहले आ है, अरे दिख रहा है ना, ना आधा करोगे तो क्या बनेगा, अय बनेगा ऐसे, अय है, उसके बाद क्या है, ना है, अन है, अन, क्या है, अन, क्योंकि या में क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है, ये ऐसे है। अय कहाँ से आया, अय किससे आता है, ए से आता है, आई से आता है, ओ से आता है, औ से आता है। ए से अय आता है और आई से आय आता है, तो ये आय आया है ए से, इसलिए क्या लग, ने धन अन है, ने धन अन होता है इसका संधि विच्छेद। तो नयन का क्या है, ने धन अन। अरे निकालने आ रहा है, नहीं आएगा जब तक आप रफ में खुद से नहीं करोगे। मैं कितना भी समझा लूं, समझ तो आ जाएगा, अभी भूल जाओगे जब तक खुद नहीं घिसोगे। तो घिसना खुद जाके, 1 घंटा तो आपको देना ही है। जो मैं समय बचा रहा हूँ आपका ना, ये इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपको समय इसलिए बचाया जा रहा है कि आप इंजॉय करो, पैसा दिए हो तो। ये आपको जो नोट्स दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है ताकि नोट्स बनाने में समय ना जाए, आपका अभ्यास में समय जाए। तो वही चीज़ आप अभ्यास करो, जितना ज़्यादा अभ्यास कर सको इसमें। आज मैं बहुत सारा अभ्यास डालने वाला हूँ इसमें, आ रहा समझ में? लग जाना 1-1.5 घंटा, हो सके तो 200-300 शब्द अभ्यास होना चाहिए आज आपका, तब जाके होगा। नहीं तो संधि कठिन है यार, जितना आपको सरल दिख रहा है ना, बना दिया गया है सरल, लेकिन बहुत सारा प्रश्न ऐसे दिखेंगे जो एक बार में नहीं होगा। अत्युत्तम क्या आएगा, यहाँ या हो गया है, अब या हो गया है, उत्तम दिख रहा है, इधर देखो, उत्तम को फेंक दो उधर। अब उत्तम को फेंकोगे तो क्या दिख रहा है, अत्य, क्या दिख रहा है, अत्य हुआ। और यह क्या है, ई है, तो ये अति है, क्या है, अति धन उत्तम, आरुख सरल बना। तो अति धन उत्तम, तो ये क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। ये क्या है, अयादि स्वर संधि, ये भी यण स्वर संधि। तो बचा क्या, दीर्घ स्वर संधि, महाधन आशय, अभी देख चुके हैं इसको। विधुदय, क्या होता है, विधुदय, विधुदय। अब इतना तो समझ आ रहा है कि कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ है, विधु बड़ा हो रहा है, तो यहाँ है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में कैसे विधु होता है, अब हमको पता है यहाँ ऊ है, मतलब ये बिना वाला तो नहीं हो सकता है। आ रहा समझ में? ऐसा कुछ संधि तो बनेगा ही नहीं, दऊ जो दऊ को धऊ ऐसे कुछ तो कर नहीं सकते, कोई संधि ही नहीं है ऐसा। और उधर धा अ है तो कभी भी ऊ होगा ही नहीं, वो आ का ऊ तो ओ हो जाता है, गुण स्वर संधि, याद आ रहा है? तो ये दोनों तो सीधा काट दो। अब आपको बस इतना देखना है, बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, क्या लगता है, छोटा रहेगा, क्या रहेगा, छोटा। चलो छोटा रहेगा तो क्या है, विधु का मतलब क्या है, चंद्र। तो सूर्योदय जैसे अभी पढ़े थे ना, भानुदय मतलब सूर्योदय, वैसे ही विधुदय, जिस चंद्रोदय बोलते हो, चंद्रमा जब निकलता है तो उसको बोलते हैं विधुदय। तो विधुदय का मतलब है चंद्रमा का उदय होना। विधय विधुदय हो गया है, क्या पूर्णिमा की चांदनी रात है, आ रहा समझ में, विधु उदय हो चुका है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे विधु, जब चंद्रमा का क्या पढ़ेंगे, पर्यायवाची। तो विधि आपको याद रहेगा। मूर्ध्व, अब ये प्रश्न गलत है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि क्या आएगा इसमें, कहाँ से, बार बार बोलो तो उसको, मूर्ध्व मूर्ध्व मूर्ध्व, वो मूर्ध्व है, मूर्ध लिख दिया है, मूर्ध्व है वो जो प्रश्न आया था उसमें। अब बोलो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, बार बार बोलो उसको, क्या लग रहा है, मूर्ध्व 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 मूर्ध्व, ऊर्ध्व 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 ऊर्ध्व, लास्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ऊर्ध्व है, लास्ट वाला शब्द क्या है, ऊर्ध्व है। और संधि होने के बाद, संधि होने के बाद चूंकि यहाँ ऊ है और यहाँ भी ऊ बच रहा है, मतलब ये दीर्घ हो चुका है, हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए क्या है, दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि ये प्रश्न गलत है तो ज्यादा डिस्कस नहीं, बाकी आगे करेंगे, ठीक है। तो मूर्ध्व है, आप इसमें उसमें मत जाना, अर्ध को, ऊर्ध्व ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऊर्ध्व शब्द होता है, मूर्ध्व। आ गया समझ में?
विद्या अध्ययन, विद्या अध्ययन क्या आएगा? बार बार इसको बोलो, विद्या अध्ययन विद्या अध्ययन विद्या अध्ययन, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अध्ययन। क्या आ रहा है? और अध्ययन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? अध्ययन को निकाल दोगे तो विद्या, क्या बचेगा? लेकिन विद्या बस नहीं होगा, ये विद्या होगा, क्योंकि विद्या होगी तभी तो ये क्या है? सार्थक है। तो विद्या और अध्ययन क्या हो गया? दीर्घ। यहाँ दीर्घ दिख रहा है, इसलिए क्या है ये? अब ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, विद्या धन अध्ययन। तो एकदम सरल था ये तो। संधि विच्छेद की दृष्टि से कविस्वर कौन सा है? संधि विच्छेद करना है, संधि विग्रह करो, क्या आएगा? आरुख सरल है, दीर्घ स्वर संधि होने वाला है, तो ये कोई सार्थक शब्द है क्या? विष वगैरह ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कविस्वर ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कवि और ईश्वर, तो ई, छोटा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा। दीर्घ हुए हैं तो कवि ईश्वर क्या हो जाएगा? ये सही, आरुख सरल। दिए गए शब्द में सही संधि का चयन कीजिए। गिरीश में कौन सी संधि है? आरुख सरल है, क्या है? दीर्घ। तो दिख रहा है गिरीश 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 गिरीश, तो गिरीश गिरीश मतलब ईश। ये छत्तीसगढ़ी वाला गिरीश नहीं है, गिर के गिरीश है, ऐसा वाला गिरीश नहीं है, ये भगवान वाला गिरीश है। आ गया समझ में? पर्वत वाला, गिरी पर्वत सुने हो ना? गिरी भगवान मतलब गिरी ईश, तो गिरी गिरी मतलब यहाँ दीर्घ हो चुका है, लेकिन ये पहले क्या था? छोटा था। गिरी सुने हो ना? गिरी ईश, गिरीश, तो दीर्घ स्वर संधि है गिरी और ईश में, आरुख सरल। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? ये बताओ भैया। अच्छा, सदा उचार मतलब कौन सा चार? मतलब संख्या वाला चार। अब भी बताया हूं इसको, ऐसा कुछ बनेगा क्या? अच्छा, दोनों सार्थक शब्द तो है सदा उचार, लेकिन सदा उचार का जो अर्थ हम यहां लेकर चल रहे हैं वैसा अर्थ है क्या? इसका सदा मतलब तो हमेशा होता है। क्या होता है? यह हमेशा से लेने देना है क्या सदाचार का? आ रहा है समझ में? तो ये सदा वाला नहीं है भैया, अभी तो मैं बताया था ये सत वाला है। क्या वाला है? सत धन आचार। आपका आचरण कैसे होना चाहिए? सत्यता होना चाहिए, सही होना चाहिए, सत आचार है वो। आ गया समझ में? अब वो व्यंजन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, बिंदास रहिए। तो ये तो क्या है? आपका व्यंजन है। अतएव, अतः धनेव, ये क्या है? आपका विसर्ग है, वो भी गया। ये रजनीश और तपोगुण में अब बताओ आप, ये नहीं दिख रहा? रजनी, रजनी मतलब रात, रजनी के ईश चंद्रमा। आ रहा समझ में? तो रजनी के ईश, रजनीश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। आ गया समझ में? तो रजनी धन ईश है, ये रजनी धन ईश, तो दीर्घ और दीर्घ मिलके दीर्घ ही होना है लास्ट में, ई और ई मिलके क्या हो रहा है? दीर्घ। तो दीर्घ स्वर संधि। तो बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक अलग करेगा। सदाचार, सदाचार तो सत आचार होता है वो। अतएव, अतएव अतः एव होता है विसर्ग। तपह गुण है ये भी क्या है आपका? ऐसा लगता है कि ये गुण है। बहुत जबरदस्त प्रश्न बना है, लगता ही नहीं लगता है, लेकिन जब प्रश्न प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा। इसलिए उसको हर प्रश्न को आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब माइंड में घुसेगा वो। तो तपह गुण नहीं है, ये क्या है? आपका विसर्ग है। कारावास, बार बार बोलो इसमें। अंतिम शब्द तो एकदम साइंस से मिलता है। अंतिम शब्द क्या है? आवास है। अंतिम शब्द क्या है? आवास। दिख रहा है सबको? वास हो सकता है क्या? नहीं। वास हो सकता है क्या? नहीं। आवास सही है क्या? आवास होता है, आवास नहीं होता है, तो ये गलत। ए ले, बस अंतिम शब्द से मैं आंसर तक पहुंच चुका हूं, बाकी मुझे नहीं पता था। तो क्या होता है? कारा आवास। कारा मतलब काला सा काला, कारावास में डाल दिया मतलब अंधेरा रहता है जी। कारावास सुने हो ना? तो कारा कारा रहता है वहां, मतलब प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां, कारा है वहां। तो कारा आवास मतलब जहां खिड़की नहीं रहता है उसको बोलते हैं कारावास। सुन, देखे हो नहीं देखे हो? बस एक छोटा सा दरवाजा रहेगा और डाल दिया जाएगा, एकदम अंधेरा में आपको रखा जाएगा। सोचो क्या जिंदगी है। ऐसी रहते थे पहले कारावास। अभी तो चलो जेल है तो वहां खिड़की तो रहती है,
पहले वो भी नहीं रहता था कारावास में। तो बहुत मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि आपका दरवाजा रहता है, मतलब वो दरवाजा भी जेल वाला दरवाजा नहीं है, वो पूरा पैक वाला दरवाजा रहेगा जिसमें प्रकाश जा ही नहीं सकता, आपको अंदर में डाल दिया जाएगा अंधेले में, ना तो वहाँ प्रकाश जा रही है, बस खाना नीचे से एक छोटा सा दरवाजा रहेगा, वहां से प्लेट के अंदर थ्रू डाल दिया जाएगा। इतना खतरनाक चीज है कारावास, मृत्यु से भी खतरनाक सजा है कारावास, अंधेले में रहना है, सोचो। आ रहा समझ में? तो आवास है ये, अब वो भी कैसा वाला, कारा वाला, तो कारा आवास। वसुधैव कुटुम्बकम, नहीं कुटुम्बकम, आ गया समझ में? चलो बताओ वसुधैव क्या है? ये तो दिख रहा है सीधा, यहाँ क्या दिख रहा है, अयो, तो अय मतलब क्या है, विसर्ग, वृद्धि, अयादि नहीं है, वृद्धि हो चुका है, दो दो वृद्धि हो चुका है ना। यही मैं कल रट के आना था, बोल चुका हूँ कि साइले जैसे ये दिखे तो आपको याद आना चाहिए। वो कब होगा, जब आप 10 बार प्रैक्टिस करके आओ। 1 घंटा पढ़ोगे तो 10 बार हो जाएगा आराम से, 1 घंटा भी नहीं लगता है यार, 10 बार करने में 15-20 मिनट लगना है, 2 मिनट लगता है खटखट खटखट मारने में। सोचो अब उसको घोरो, बार बार मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इसमें वसुधा होता है, क्या होता है, तो वसुधा 3 में है। अब वसुधा वसुधा, अब ये आपको वसुधा के बाद ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये क्या बन जाए, आई बन जाए। आई के लिए आ के बाद ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए। ई होगा तो चलेगा क्या, ये ई रहेगा तो नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तभी तो आई होगा। क्या होगा, आई। अगर ई होता यहाँ तो क्या हो जाता, ए हो जाता, याद आ रहा है? तो एक गुण स्वर संधि हो जाता। ए नहीं चाहिए आपको, आई चाहिए, और आई के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए कहाँ है, केवल आगे समझ में? तो ये ई कुछ नहीं होता है, ए होता है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सरल है। महेश्वरिया, यहाँ कौन सी संधि है, जल्दी बताओ, देखते ही बताओ इसमें। वृद्धि, महेश्वरिया, महेश्वरिया, आई आई आई, यहां से आपका अलग शब्द फेंका रहा है कि नहीं फेंका रहा है, मतलब यहां से अलग शब्द बन रहा है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, संधि क्या है, वृद्धि। तो जहां जुड़ाव है वो गांठ को आप पकड़ो, वो गांठ कौन सी गांठ है, यहाँ गांठ दिख रहा है आई वाला। यदि ए ओ अर गांठ दिखता तो क्या हो जाता, गुण। आ रहा समझ में? यहाँ आई और औ गांठ दिखा रहा है तो ये क्या है, वृद्धि। अय औ आओ दिखता तो अयादि, ये तो गांठ पढ़े हो। या और वह गांठ दिख रहा है तो वो क्या है, यण है। तो आपको गांठ को समझना है। यहां से शब्द ऐश्वर्य कैसे जुड़ा है, आई से, मतलब ये क्या है, वृद्धि। अब महई, तो ये वृद्धि में क्या होता है, इधर आ होता है या आ होता है, तो मह तो होता नहीं है, महा ही होगा, महा। ऐश्वर्या क्या होता है, तो ये सही है कि ये सही है, ये सही है, ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं होता। इसको क्या पढ़ोगे आप, ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य होता है। तो ऐश्वर्य क्या है, सही है। तो आ और ए मिलकर, आ और आई मिलकर आई बनाता है, वृद्धि स्वर संधि, आरुख सरल। तो कौन सा सही है, इसमें डबल है, वो गलत है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ए के ऊपर में एक ही बिंदी लगता है, एक ही बार, याद आ रहा है ना, वर्ण आपको पता है। तो ए के ऊपर में कभी भी डबल लग ही नहीं सकता। तो क्या है सही, महाधन ऐश्वर्या, ऐश्वर्या पढ़ते हैं उसको। बना कि नहीं बना, महोदरिया। पहले तो क्या पकड़ो, इसमें संधि पकड़ो जल्दी, वृद्धि, फिर दीर्घा। कैसे दीर्घा हो जाएगा, महोदरिया, औदरिया है, मतलब यहाँ गांठ बड़ा है, और गांठ कैसा वाला है, औ वाला, औ वाला गांठ है, मतलब कि क्या है, वृद्धि स्वर संधि, पकड़ लिया। अब यहाँ देखो ये महा है क्या, तो महा में क्या रहता है, आ, तो आ रहेगा ना कि अ रहेगा, ना कि आ रहेगा, आ और आ। अब आपको क्या बनाना है, औ, तो क्या औ के साथ बनेगा या ओ के साथ बनेगा, दोनों के साथ बनेगा। लेकिन यहां पकड़ो, अब औदार्य है कि औदार्य है, आ गया समझ में? महाधन औदार्य होता है, न कि औदार्य होता है, औदार्य उदार ठीक है। तो उदारना नहीं है, औदार्य करना है, तो क्या होगा, औ होगा। तो ये आंसर सही है। आया कि नहीं आया समझ में? तो महाधन औदार्य होता है। किस संधि के आधार पर देवैश्वर्य शब्द गठन हुआ, तो दिख रहा है यार, सीधा दिख गया ना अब।
बाकी लोग उसका संधि विच्छेद करते रहेंगे, आप गांठ खोजो सीधा। ऐश्वर्य है तो गांठ कहाँ हुआ है? यहाँ। और कौन सा गांठ दिख रहा है आपको? वृद्धि स्वर संधि का गांठ दिख रहा है। आ रहा है समझ में? तो वृद्धि स्वर संधि। अब ये जो आया है वृद्धि स्वर संधि, वो कैसे आएगा? वृद्धि स्वर संधि के लिए इधर ए या आ लगता है, आ या आ लगता है। तो देवा लिखना है कि देव लिखना है? तो देवा नहीं, देव। इधर का हो गया, अब इधर ऐश्वर्य, क्या होगा? ऐश्वर्य। जोड़ दो दोनों को, ये आ है तो ये आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आ और आई मिलकर आई ही होता है, तो देवैश्वर्य बना है कि नहीं बना है? तो कौन सा सही है? वृद्धि एल, आरुख सरल। ये यहां भी क्या दिख रहा है आपको सीधा? कौन सी संधि पहले बताओ? अच्छा इसको तो अभी बता दिया यार, कौन सी आ जाएगा? औदार्य, मतलब यहाँ है वृद्धि स्वर संधि और यह है परम धन औदार्य। महेश्वर्य, देखो सब रिपीट होता है, ये देखो 2023 का प्रश्न है, सब रिपीट होता है, बस सही से पढ़ लो यार, गलत नहीं होना चाहिए। संधि बहुत प्रश्न आता है। महेश्वर्य तो महान, ऐसा डबल हो नहीं सकता, ठीक है। महा और ऐश्वर्य ये क्या है? सही है, यहाँ सिंगल नहीं हो सकता। पढ़ो अच्छे से और बताओ क्या हो रहा है। तो ऐसे परिभाषा में भी प्रश्न बन सकता है। क्या ना है? यण कि क्या बोला है? उ और उ के बाद उ या उ से भिन्न कोई, क्योंकि उ आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, आ रहा समझ में? तो उससे भिन्न कुछ और आता है तो उसके स्थान पर वाह हो जाता है। तो जहां वाह और या हो जाता है वो तो यण है। कोई भी बता देगा, उ का वाह होता है, ई का या होता है, तो क्या होता है? यण स्वर संधि, आरुख सरल। ऊपर युक्त, अच्छे से देखो और बताओ। दूसरा वाला शब्द निकालो पहले। तो संधि दिख रहा है क्या? यहाँ क्या हुआ है? ऊपर युक्त, ऊपर युक्त, उक्त। उक्त क्या है? दूसरा शब्द है। उक्त के पहले क्या है? गांठ में यह दिख रहा है, यह है, मतलब क्या है वो? यण स्वर संधि। अरे दिखा कि नहीं दिखा? अब गांठ तो समझ आ गया है सर। ऊपर युक्त, इसको बार बार बोलोगे तो यहाँ से क्या आ रहा है? उक्त। अब उक्त को देखोगे तो इधर आ रहा है उ प र या, ऐसी तो है। तो ये या कहाँ से आता है? ई से, मतलब इधर लगा दो इसको, ऊपरी उक्त। तो ऊपरी उक्त का अर्थ क्या होता है? ऊपर में लिखा हुआ, कहा गया। आगे समझ में? तो ऊपरी युक्त, इसलिए तो ऊपर में जो लिखा गया है तो आप बोलते हो उपयुक्त कथन के अनुसार। तो उपयुक्त उपयुक्त नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। उपयुक्त का अर्थ अलग आता है। उपयुक्त मतलब जो सही है, वो उपयुक्त कथन है। और उपरयुक्त कथन, ये इसका मतलब क्या है? ऊपरी में बोला, ऊपर में बोला गया कथन को उपरयुक्त कथन बोलते हैं। उपयुक्त मतलब जो सही है वो कथन उपयुक्त कथन है। दोनों में अंतर समझ आया? तो कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, जैसे उपरोक्त होता है ना, उपरोक्त, तो ज्यादातर इसका यूज नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ये सही लेना, उपरयुक्त को सही लेना है। वर्तनी में और सीखेंगे क्या होगा। तो ये ऐसी तो आया था प्रश्न, आया था कि नहीं आया था? तो उपरयुक्त सही था उसका आंसर। ठीक है, चलो आगे। ये तो बता दिया, क्या आएगा? चलो देखो, अरे बहुत सारा है इसमें। यण संधि शब्द का उदाहरण जल्दी बताओ। यण खोजो खोजो खोजो, क्या है? यहाँ वह दिख रहा है, और वह पहले आ रहा था तो अयादि हो जाता है, लेकिन वह के पहले या है ही नहीं, तो अंतर के पहले वह दिख रहा है। गांठ में हमको वह दिखा, मतलब ये क्या है? यण स्वर संधि, आरुख सरल। ये हो गया यण। ये कौन सा है? औ औ औ है, मतलब वृद्धि है। महोत्सव, ए ओ अर। यहाँ गांठ में क्या दिख रहा है? उत्सव। उत्सव के पहले ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और गांठ में ए ओ अर आ जाए तो गुण कहाँ है? वो ए और आन ना, वो ए ओ अर मतलब गुण। ये क्या है? गुण स्वर संधि। मधुत्सव, उ और यहाँ क्या है? उत्सव के पहले दीर्घ दिख रहा है आपको, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। आ गया सबके साथ खेलने? आरुख सरल। स्वागत तो बता ही दिया हूं, कौन सा आएगा? सुधन आगत। आगत के पहले आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आगत है, आगत के पहले गांठ में क्या दिख रहा है आपको? वह।
व दिख रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखना, सुधन आगत होता है तो उ व में कन्वर्ट हो रहा है, तो उ व मतलब यण। और स्वाधीन में क्या था, स्वधन अधीन, तो स्वधन अधीन में आ हो रहा है तो वो दीर्घ था, याद आ रहा है। अन्वय, ये तो बता दिया अभी। अनुधन अय अभी पढ़े थे। ऑप्शन देखो ना, एकदम सरल आता है ऑप्शन तो। अति आवश्यक, आरुक सरल, इसको तो बचपन से आप बोलते आए हो यार। अति आवश्यक दोनों मिलके क्या बनता है, अत्यावश्यक। एकदम सरल है। अति, अति को मैं कैसे लिखूंगा, अ त ई होगा ऐसे, फिर उसके बाद आवश्यक। अब दोनों संधि होगा तो ये ई जो है वो क्या बनने वाला है, या बनेगा। और इधर ये पहले से है तो इसका जुड़ेगा, तो अ ता आधा है तो या के ऊपर चला जाएगा, या आधा है तो इधर ये स्वर को ले लेगा, तो या आवश्यक, अत्यावश्यक, ये ले बनेगा अत्यावश्यक। किसी को डाउट है क्या इसमें, बनेगा? तो क्या है इसमें, यण स्वर संधि। अति उत्तम, अब इसमें क्या है बताओ, सी नहीं है, ऐसी जल्दबाजी नहीं करने का, आ गया समझ में। सी नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि यहाँ ऊ है तो क्या रहेगा, ऊ रहेगा। अत्युत्तम क्या आएगा, अत्युत्तम, क्योंकि यहाँ अत है, क्या है, अत, और ई क्या बन जाएगा, या, और उधर क्या है, उत्तम, तो संधि होने के बाद क्या बना, आ ता उसके ऊपर चढ़ जाएगा, या में ऊ मात्रा लग जाएगा, यू, अत्युत्तम। एल है सरल। और यहाँ या मतलब कौन सी संधि है इसमें, यण स्वर संधि। ये दे फिर से पूछ ली सर, क्या जाएगा, तो जहां आपकी गलत होने के चांस ज्यादा है ना वहीं वो खेलेगा। तो जहां आपका गलत हो रहा है ना फर्स्ट राउंड मारना, और जहां फर्स्ट राउंड में गलती कर रहे हो ना उसी को आप अंडरलाइन कर लेना, या तो लिख लेना कि ये वाला वर्ड मेरा गलत हुआ है, तो उसका एक लिस्ट बन जाएगा रिवीजन के लिए, बात के लिए। और जो सरल है महाशा है उसको आपको एक बार पढ़े हो तो टेंशन फ्री, अगले जन्म में भी बता दोगे। आ रहा है समझ में, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में, तो ऐसे करके आपको लिस्ट बना लेना है अपना, एकदम सरल है। क्या आएगा इसमें, आदि 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 आदि, ऐसे हुआ है। अब आदि को हटाओगे तो यह बच रहा है, और यह कहाँ है, यण स्वर संधि, इति धन आदि। यह कैसे आता है, याद ही नहीं होता है, आदि होगा। ये गलती भी नहीं करने का, आ गया समझ में। तो सभी ऑप्शन को ढंग से पढ़ने का। गुरुदारिया, औदारिया, करो करो संधि करो, अच्छा से संधि करना पड़ेगा इसमें। जिसको मन में नहीं हो रहा है कॉपी यूज कर सकते हो, नोट। का छोटा बड़ा लिख के देखना, ऑटोमेटिक आ जाही, अतक टेमलेट आ जाती। बड़े रू और बड़े ओला छोड़ना नुनी, ऊ के तो बनना छे ना, कुछ तो बन ही वाह। हाँ ओकर बाद का ही हो, हाँ कदे यही तेला बता मोला, बड़े छोटे में कंफ्यूज हो रही है। संधि करो ना यार, संधि किसका करना है, स्वर का करना ही नहीं करना है। यहाँ क्या है, गु और रा में क्या जुड़ा है, उ, उसके बाद क्या है, औदारिया। ऐसे है कि नहीं है, जैसी संधि होना है तो उ जब अलग स्वर है, जहां उ रहता तो दीर्घ हो जाता, लेकिन उ के बाद अलग स्वर है तो ये क्या बन जाएगा, यण स्वर संधि। होगा कि नहीं होगा, गु और रा, और इधर क्या है, औदारिया। ये संधि होने के बाद ये ऐसे बना, जोड़ दो सबको, गु। अब ये आधारा कहाँ पहुंचता है, इसको बता चुका हूं मैं, रेफ के रूप में पहुंचता है आधारा, समझाया था वर्ण में। आधारा रेफ के रूप में पहुंचता है, और पूरा रा चिन्ह के रूप में नीचे आता है। तो पूरा रा तो नहीं, आधा रा है तो ऊपर में पहुंच जाएगा। और ये वाह है तो वाह में क्या लगेगा, वाव, और उसके ऊपर में क्या है, ये क्या आएगा, है मस्त प्रश्न। तो ऐसे करके आपको सीखना है, इसको रटने का नहीं यार, रटना मत, भूल जाओगे, अगले पीढ़ी को नहीं सिखा पाओगे। तो सीख लो, अपने पीढ़ी को भी सिखाना, ट्रेनिंग देना रोज अपने बच्चों को, रोज समय निकालना, परवरिश सही से करना, पहले बता दे रहा था। क्योंकि परवरिश सही नहीं हो रहा है अभी, माता पिता द्वारा 1 घंटा रोज देना चाहिए अपने बच्चों को,
सबसे बड़ा गुरु माता पिता है। अत्याचार, अति आचार, तो अति आचार नहीं करना चाहिए। अति कुछ भी आचरण कर रहे हो, अगर वो अति कर रहे हो मतलब वो अत्याचार है। कुछ भी रहे, अच्छा भी कर रहे हो ना, किसी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा मत कर दो, वो परेशान हो जाता है। किसी का ज्यादा क्या बोलते हैं दयालु बन दिखाओगे ना, किसी का ए पानी पी, चल खाना खा, 12 बजे खाना खा, ए लऊ खा, ए लऊ खा, ए दऊ पानी पी, ए दऊ इसे कर, तो अत्याचार हो जाएगा उसके ऊपर। अति आचरण भी बेकार है। आ रहा है समझ में? तो कोई भी अति मत करना, सब में बैलेंस चाहिए। तो अति आचार मत करो, कौन सा आएगा? सी आएगा, अति आचार। तो यहाँ क्या हुआ है? यण, यण स्वर संधि हुआ है। आरुख सरल। अत्यंत, ये भी क्या है? यण है। क्या आएगा? या। अतिधन अंत, अतिधन अंत, क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आरुख सरल। अन्वीक्षण, जल्दी बताओ। तो यहाँ ईक्षण आएगा, ये तो सीधा दिख रहा है। अन्वीक्षण, 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 तो ईक्षण अलग कर दो यहाँ से। क्या अलग कर दो? ईक्षण। जैसे ईक्षण हटाऊंगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ वह बनेगा, क्योंकि अ नहीं बच रहा है, ध्यान से देखो, आधा ना है, तो ये वह बच रहा है, वो कहाँ से आएगा? ऊ से। ऊ कहाँ लग जाएगा? न में। तो ये अनु ईक्षण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अनुधन ईक्षण, क्या आएगा? ऑप्शन बी। कौन सी संधि? यण स्वर संधि है। ये दे एलाद बता रहे हो। दिव्यर्पित, क्या आएगा? आएगा। तो यहां से क्या है? अर्पित है क्या? जैसे ही अर्पित को हटा दोगे आप, क्या बचेगा यहाँ? आधा या, क्योंकि आ को हटा दिया तो आधा या बचा। अब इधर क्या है? देव। अब ये वह है, वो क्या है? आधा है। ये या क्या लग जाएगा इसमें? ई के रूप में, तो क्या बन जाएगा? देवी। देवी धन अर्पित, देवी अर्पित। कौन सी? यण स्वर संधि। सख्या आगमन, आरुख सरल। संख्या नहीं बोल देना है, संख्या आगमन नो है। आगे समझ में? यारुख सरल नहीं है भैया, ये भी कठिन है। यहाँ आगमन है, या के बाद जो भी है उसको हटा दोगे तो क्या बच रहा है? आगमन। और यहाँ आधा या हो जाएगा, लेकिन आधा या किसके ऊपर लगना है? ख के ऊपर। तो यहाँ क्या है? सखी। छोटा रहता है कि बड़ा? बड़ा, ठीक है, बड़ी ई रहती है, तो बड़ी मतलब सखी। सखी का आगमन, सख्या आगमन। मेरी सख्या भागा, मेरा फ्रेंड आ गया समझ में? देखो कि नहीं देखो? जन बोलो बाप। अध्येषणा का संधि विच्छेद होगा। आरुख सरल है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि ना में कुछ चेंजेस आ जाएगा। यहाँ ड़ा है तो कोई संधि जहाँ हो रहा है वही चेंजेस आना है। तो यहाँ ड़ा का तो ना कुछ भी नहीं होगा। अब एशना है, सना वना कुछ नहीं होता है, सना केवल रोबोट में होता है। आगे समझ में? अब यहाँ एशना है और यहाँ एशना है। अब अध होगा कि अधि होगा? एशना का हटाओगे तो या बच रहा है, या इसमें जाएगा तो अधि हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आरुख सरल। प्रत्युपकार, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? उपकार को हटा दो पहले तो, और उपकार को यहां से हटा दोगे तो आधा या बचेगा। आधा या उसमें लगेगा तो क्या बचेगा? प्रति। तो प्रतिधन उपकार, ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। प्रत्यय, जल्दी बताओ। जैसे ही अय को हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ क्या स्वर क्या है? अय है। अय को हटाऊंगा या आधा हो जाएगा, और या आधा है तो ई, तो प्रतिधन अय क्या आ जाएगा? प्रतिधन, प्रतिधन अय। ये इसके बाद प्रत्यक्ष, आरुख सरल है, क्या बनेगा? यहां से अक्ष को हटा दो, अक्ष को हटाओगे तो आधा या हो जाएगा, आधा या ता में जुड़ेगा तो प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, ऑप्शन डी। आरुख सरल 20, जल्दी बताओ। स्वर संधि कौन सा है? अभी तो देखे थे मनवंतर को। क्या है मनवंतर? मनुधन अंतर है, क्योंकि अंतर है इधर। यहां से क्या अंतर करूंगा? अलग करूंगा अंतर को। जैसे ही अलग होगा वह आधा हो जाएगा, और वह आधा तो ये ना में क्या जुड़ेगा? ये ले मनुअंतर। आ गया समझ में? इसमें क्या है? दिग्गज में व्यंजन, दिक धन गज पढ़ेंगे ये, उत धन चारण, अधा धन गति, ये विसर्ग है और ये दोनों व्यंजन है।
आ गया समझ में? अधः गति, नीचे तरफ गति, अधोगति। दिव्यागमन, ये आप बता दिया हूं, चलो जल्दी बताओ। आगम को अलग करोगे तो क्या बचेगा? या आगम को हटा दो। अब आगम को हटाओगे तो या आधा हो जाएगा, या इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा? तो देवी के आगमन को क्या बोलते हैं? दिव्यागमन, देवी, दिव्यागम, दिव्यागम। अन्विति, चलो जल्दी बताओ। इति तो सबको दिख रहा है कि अति दिख रहा है? इति नहीं है, हाँ इति है, सॉरी इति। यहाँ व में क्या जुड़ा है? ई। तो व के मात्रा को हटाओगे तो क्या बन जाएगा? और छोटा वाला है क्या? तो सब में छोटा है, चलो चलता है, और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं है। ठीक है, तो छोटा ई हटाएंगे तो व आधा हो जाएगा, और व आधा होके किस में लगेगा? न में। तो क्या हो जाएगा? अनु। अनु और इति, अनु और इति कहाँ है? ऑप्शन है आरुख सरल। आशा करते हैं सीख गए हो आप। आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? चलो जल्दी बताओ। अयादी बताना है, अयादी। हाँ चलो भैया, अयादी, अयादी बताना है। तो यदि ई वाला है तो क्या है? यण है। ओ वाला है तो अयादी है, क्योंकि ओ का क्या होना है? औ होना है। तो ओ औ होगा तो पवन, सही है। आ है और ए है तो क्या है? ये वृद्धि स्वर संधि। आ है और उ है तो क्या है? ये गुण स्वर संधि। याद आ रहा है? तो आ और उ क्या हो जाता है? ओ, इसलिए जलोर्मी बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? तो यहाँ केवल पो धन अन क्या है आपका? अयादी स्वर संधि। आरुख सरल, जल्दी बताओ क्या आएगा? गायक। आरुख सरल है, ये आधा गा है, आधा गा है। ये आई क्या बन जाता है? आई आय बनता है ना यार, ए आय बनेगा, आई आय बनेगा, ओ औ बनेगा, औ आओ बनेगा। तो यहाँ आय बन चुका है, और इधर क्या है? अक। तो क्या आ जाएगा? गा इसमें जुड़ेगा तो गा हो जाएगा, गा आ या अ, गायक बनेगा, गायक। आरुख सरल। इसके बाद गायक, ये दे फिर उच्च आगे, तो क्या आएगा? गे आएगा कि गई आएगा? तो गे और गई में जब कंफ्यूजन हो तो क्या देखो, इसमें आय है कि अय है? आय है तो आई, और अय है तो गे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ आय है तो क्या आ जाएगा? गई, गई धन अक, गायक। पाव, पावक। हाँ, अब ये पो वाले लोग बताओ मुझे, पो वाले पवक नहीं हो जाएगा? ये औ नहीं हो जाएगा, और ये पवक हो जाएगा, फिर तो नहीं होगा। तो यहाँ ये ओ से औ बनेगा, औ मतलब पवक हो जाएगा। हमको औ से आओ बनाना है। क्या बनाना है? आओ, और आओ मतलब औ, तभी तो होगा पौ धन अक, तभी तो पावक होगा। तो ध्यान रखना, इसमें बड़ी मात्रा है तो औ या आई होगा, छोटी मात्रा है तो ए या ओ होगा। नयन, जल्दी बताओ। अब सीख गए ना? यहाँ आय है, आय है मतलब ए की मात्रा, और यहाँ आय रहता तो आई की मात्रा, तो ये ना तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब ने और ने, तो ये आय आय है तो वो अन बचेगा, इधर से अन बचेगा ना, तो यान नहीं है, क्या है? अन है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम जल्दी बताओ। पढ़ा था ना आयादी, तो आयादी च रही, लेकिन पवित्र, इत्र इत्र सीधे ना, ऐसे 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 वाला में ऐसे टाइप रहता। शादी वादी में जाते क्रिश्चियन मन में पहुंच जाते रहते। पवित्र, तो इत्र हो आप, इत्र। अब इत्र को हटा दो, क्या बचा? पौ बचा कि नहीं बचा? ये पौ कहाँ से आया? प धन औ। अरे आया कि नहीं आया? कहने का मतलब ये औ है, और औ कहाँ से आता है? ओ से, तो पो आ जाएगा, पो धन इत्र। पवित्र का क्या हो जाएगा? पो धन इत्र, यह है पवित्र।
आ गया? कौन सी? अयादी, अयादी स्वर संधि नहीं है, जल्दी बताओ। गायन है, क्या होगा गायन का? आय है मतलब गई, गौ कैसे होगा? गौ होगा तो गाँव नहीं हो जाएगा, गावन नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो गई होगा, तो गई का गाय होगा, गई का गाय, गई धन अन्न, गई धन अन्न क्या होता है? गायन। तो ध्यान रखना, ये गायन का मतलब गाय से लेने देने नहीं है, गायन मतलब गाना, वो है संगीत। पावन का आव है क्या? आव मतलब पऊ, आएगा पऊ, पौआ। हाँ, पावक का पऊ, क्योंकि आव है तो पऊ होगा, अगर औ रहता तो पो रहता। अक क्या हो जाएगा? अक। इधर ये क्या है? गुण स्वर संधि है, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आयादी नहीं है। तो ये क्या है? गुण है, ए ओ अर, तो गंगा हो जाएगा, गंगा और उदय। तो ऐसी तो होता था, आ ऊ का बनता है, ओ बनता है, याद आ रहा है? बस 2-3 प्रश्न बचा है, फिर ब्रेक लेंगे। जल्दी बताओ। सही नहीं है, सही नहीं है। आ गया समझ में? बाकी सब सही है, यहाँ जो पाव है वो पऊ होगा, क्या होगा? पऊ। तो ये क्या है? गलत है। बाकी दू संधि में, दू संधि में दू धन संधि होता है, को अपी में कह धन अपी होता है, और लंब ये क्या है आपका? गुण। कौन सी संधि है? गुण। तो लंब धन ओष्ठ, लंबोष्ठ। अयादी स्वर संधि निकालो जल्दी, क्या आएगा? आय आओ खोजना है, तो के एक ही जगह दिख रहा है, आय यहाँ दिख रहा है आय। अब आय को इसका विच्छेद करोगे तो यहाँ अक है क्या? इधर तो अक है। अब ये आय क्या बनेगा? आय किससे बना है? आई से बना है, तो ये आई किस में चढ़ जाएगा? समझे कि नहीं समझे? आय के बाद क्या है? वो आपका अंतिम शब्द है अक, यहाँ अक है। अब यहाँ आय जुड़ा है, वो आय कहाँ से आया? आई से। तो आय को हटाओ और ना आधा होगा उसमें आई लगाओ, हो गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या है? ये मात्र है, त, देखो ध्यान से समझो इसको, मा त र अनुमति, क्योंकि अनुमति है ना इधर, अनुमति। अब सोचो ये र कहाँ से आया होगा? यण स्वर संधि, याद आ रहा है? अर नहीं है वो, अर तो गुण से आता है, अर तो गुण स्वर संधि है, री से रा होता है यण स्वर संधि में। तो ये रा कहाँ से आया है? री से आया कि नहीं आया है? और री यहां लगेगा तो क्या बन जाएगा? मातृ। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो मातृ और अनुमति, मातृ अनुमति संधि क्या होता है? मात्र अनुमति। इसका फिर से संधि करें क्या? ये फिर से संधि ऐसे करोगे, री और इधर क्या है? अनुमति। अब संधि करोगे तो जोड़ना है, तो ये जो री है वो संधि होके क्या बनने वाला है? र बनने वाला है। तो जोड़ जोड़ दो अब, तो जोड़ कैसे आया है? तो जोड़ो अब, त्रा हो जाएगा ये मातरा, लेकिन आधा है ये, इसमें अ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद अनुमति, मात्र अनुमति। मातृ से अनुमति लेना क्या कहलाता है? मात्र अनुमति। मात्र अनुमति से मैं वनवास गमन कर रहा हूँ। आ गया समझ में? तो ये है मात्र अनुमति, ये अयादी नहीं। क्या पूछे रही? अयादी है, तो अयादी नहीं है। सतचरित्र ये क्या है? व्यंजन है। विद्यालय तो पता है दीर्घ है सरल। अंतिम प्रश्न, अयादी स्वर संधि निम्न में से कौन से शब्द में है? रिपीट हो गया, ये लास्ट। आरुख सरल है कि नहीं? और कोई सवाल है हमारे मामा गांव में? आह बड़े बड़े सवाल। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो
बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया। जो भी चाहिए, बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही को करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा। A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। MCQ प्रैक्टिस सर, केवल पढ़ने वाला केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभी MCQ लगाना पड़ेगा। और वो MCQ कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स, केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल। प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे, गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर शैल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका PYQ अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, MCQ, क्लासेस, नोट्स, MCQ, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो। ये आपका निवेश है आगे। एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो। बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना, सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है। इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा। ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।